जय श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण। पाप मोचनी एकादशी कब है? 14 या फिर 15 मार्च। जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। वही हर एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। चैत मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। कब है पाप मोचनी एकादशी 2026? एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 मार्च को सुबह 8:11 पर होगा। इस तिथि का समापन 15 मार्च को सुबह 9:17 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। 15 मार्च 2026 रविवार। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:50 तक। सूर्योदय सुबह 6 से 39 से। सूर्यास्त शाम 6:35 तक। परिग योग सुबह 10 बजे से 25 तक। शिव योग सुबह 10:25 से लेकर रात तक। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 15 मार्च रविवार सुबह 9:17 से। द्वादशी तिथि समाप्त 16 मार्च सोमवार सुबह 9 से 41 तक। 16 मार्च 2026 सोमवार। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 1 से 5:49 तक। सूर्योदय सुबह 6 बजे से 38 से। सूर्यास्त शाम 6 बजे से 32 तक। शिव योग सुबह 9 बजे से 36 तक, बाद में सिद्ध योग। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक। पाप मोचनी एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 16 मार्च 2026 सोमवार सुबह 6 से 30 से 8 से 54 तक। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के दुखों का अंत होता है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाता है। मानता है कि इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करने से व्यक्ति के भाग्य में भी वृद्धि होती है। वही इस दिन दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन भक्तों को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थान पर स्नान करना अधिक शुभ माना जाता है। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर या किसी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में गंगा जल, चंदन, रोली, हल्दी, फूल, धूप, दीप, फल और मिठाई अर्पित करें। पूजा के दौरान पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनना या पढ़ना भी शुभ माना जाता है। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी के बारे में मैंने जानकारी दी, उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी मुझे माफ़ करें। कमेंट में जय श्रीमन नारायण, राधे राधे अवश्य लिखें।